पहले आपको पता है दंडवत प्रणाम करने की प्रथा होती थी। कैसे? दंडवत। और ये दंडवत प्रणाम करना ये हमारे देश की सबसे सुंदर और खूबसूरत प्रक्रिया है। दंडवत प्रणाम किया जाता है। और जब कभी संकट पड़े, मुसीबत पड़े, कोई भारी आ जाए तो भगवान के सामने, महापुरुष के सामने कैसे प्रणाम करना? दंडवत होकर के प्रणाम करना। जब हम दंडवत होकर के महापुरुष के सामने प्रणाम करेंगे, और आपसे बीच में कहा है आंखों से आंसू की बूंद टपकाते हुए प्रणाम करेंगे, तो गद गद वाणी पुलक तन, नैन नीर मन पीर, नाम जपत ऐसी दशा सहज मिले रघुवीर। प्रणाम करने की परंपरा है दंडवत। राम जी उठे, ऐसा नहीं है सभासद बैठी है, लोग क्या कहेंगे मैं इन सबके सामने यदि माथा टेकूंगा तो। आपसे बीच में कह दिया है लोग क्या कहेंगे इनके चक्कर में मत पड़ना। लोग क्या कहेंगे यह नहीं, शास्त्र क्या कहता है यह काम करना है। लोग क्या कहेंगे यह नहीं, शास्त्र क्या कहता है हमें यह काम करना है। राम जी उठे, गुरु को माथा टेक करके प्रणाम किया। राजा अयोध्या में बैठे थे, उनको माथा टेक करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके सभी सभासद को नमस्कार किया, और नमस्कार करके मतवाली चाल से उस धनुष के पास गए। राम तो राम है साहब। उस धनुष को माथा टेक करके प्रणाम किया और खड़े हो गए। सीता उधर कोने में दूर खड़ी, वरमाला लेकर खड़ी है। आपको पता है सीता के मन में क्या है? हे देवी, हे प्रभु, आज तेरे से एक वरदान मांग रही हूँ, और यह पहला और अंतिम वरदान है। ऐसी कृपा करना, ये सांवले वर्ण का घुंघराले बाल वाला जब ये धनुष को उठाने जाए तो धनुष को तिनके के समान हल्का कर देना। कैसा कर देना? तिनके के समान हल्का कर देना, और ये मेरी वरमाला इन्हीं की गले में डलना चाहिए। जब भी अपनी बेटी को विदा करो तो बेटी को विदा करते समय उसे यह शिक्षा जरूर देना कि बेटी आपका विवाह हो रहा है, और बेटी को शिक्षा देना कि बेटी जब आप ससुराल जाओ तो बेटी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या देना? बेटी को लक्ष्य दे करके विदा करो भाई बहनों। बेटी तेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा ससुराल में ये सास का दिल जीत लेना। क्या लक्ष्य देना? बेटी ससुराल में किसका दिल जीतना? सास का। पति का जीतो न जीतो, यदि बेटी ने सास का दिल जीत लिया तो बेटी 6 महीने के बाद ससुराल में रानी बन जाएगी। बेटी को शिक्षा देना सबसे पहली, सास का दिल जीत ले, सास को अपनी बना। ये सास अपनी नहीं बन रही है, तभी तो झगड़ा चल रहा है। झगड़ा क्यों चल रहा है? सास का दिल जीत नहीं पा रहे हैं। और सास के मन में एक है मैं हारूंगी नहीं, और बहू कहती मैं भी हारूंगी नहीं, और दोनों जब नहीं हारती है तो आखिरी में कलह प्रकट हो जाती है घर में। और जब कलह प्रकट होती है, कल आपसे कह दिया है सहजों की सास कितनी कर्कश है, और आखिरी में सहजों ने दिल जीता कि नहीं जीता? प्रणाम किया। कल आपको कहना भूल गया था, सास ससुर दोनों ने मिलकर के सहजों के चरणों में प्रणाम किया कि देवी धन्य है। तुझा आज के बाद हम तेरे माता पिता नहीं रहेंगे, आज के बाद तेरे माता पिता सास और ससुर रहेंगे। आज के बाद जो तू ससुराल जा रही है बेटी, एक बात का सदैव ध्यान रखना कि तू ससुराल जा करके बेटी कभी अपने हृदय में यह
नारी जो होती है ना साहब, वह अन्नपूर्णा होती है। क्या होती है? अन्नपूर्णा। चूल्हा नारी के पास रहता है तो कभी भी जब चूल्हे से रोटी निकले, जब चूल्हे से भोजन निकले, तो वह नारी सब के लिए बराबर 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 भाग बांटना चाहिए। कभी किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। गुरुजी, इस दुनिया में गृहस्थी आश्रम में, इस दुनिया में गृहस्थी आश्रम में बेटी का पिता होना सबसे कठिन चीज है। एक बात। दूसरा, इस दुनिया में जिनकी भी बेटी है और जो बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा करके दूसरे घर भेजता है, ऐसे पिताओं के लिए एक बार जोरदार ताली। आप कल्पना करो, पेट में रख के बालपन, फिर उसको बड़ा करके पढ़ा लिखा करके योग करना, और योग करके फिर उसका विवाह करके उसको भेज देना, इससे बड़ा त्यागी पुरुष दुनिया में कौन होगा? हमारा यदि 10 रुपया गुम जाए तो ईमानदारी से बताओ, हम उसको 2 घंटे तक ढूंढते हैं, किधर गया किधर गया। और बेटी का बाप ऐसा दानी होता है जो अपनी कलेजे के टुकड़े को दान कर देता है। एक बात ध्यान रखना, बेटी का पिता जब विवाह होता है तो बेटी का पिता कौन होता है? भाई बहनों, बेटी का पिता दानी होता है और बेटे का पिता भिखारी होता है। बेटे का पिता कौन होता है? भिखारी। और बेटी का पिता? बेटी का पिता बड़ा कि बेटे का पिता? बेटी का। जब कहीं बारात लेकर के जाओ, बारात लेकर के जाओ तो यह मत सोचना हम बाराती है, हम बाराती है। आप बाराती नहीं हो, आप भिखारी हो। बाराती थोड़ी है अपन। ओरिजिनल नाम बाराती नहीं है, ओरिजिनल नाम बाराती नहीं है, भिखारी। कहाँ जा रहे हो? एक बेटी के पिता दाता के यहाँ हम भीख मांगने जा रहे हैं। किस चीज की? बेटी की। बेटी को लाकर के क्या करोगे? वो बेटी को लाकर के मेरे घर में मेरा वंश चलाऊंगा। बेटी का पिता दान करता है और उस दान की प्रक्रिया से हमारा वंश चलता है साहब। इसलिए ध्यान रखना, बारात जाओ, कहीं भी जाओ, शादी की बात तय करो तो कभी भी जीवन में बेटी के पिता से कुछ लेने देने की बात मत करो। बंद करो ये दहेज प्रथा, बंद करो बेटी से कुछ भी ले, बेटी के पिता से लेना देना, क्योंकि वह बेटी दे रहा है, इससे बड़ा कोई धन हमारे नहीं हो सकता। आप ईमानदारी बताओ कि एक बेटी का पिता बेटी का विवाह करता है और बेटी का विवाह करता है तो उस विवाह में वो हजारों लाखों रुपए का कर्जा माथे पर लेता है, सेठ साहूकारों से कर्ज लेता है और कर्ज का बोझ रख करके आपके घर में जो टीवी सजाता है, आपके घर में जो कूलर लाता है, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन लाता है, आपके घर में जो फ्रिज लाता है, वो फ्रिज नहीं है, एक पिता की चामड़ी निचोड़ करके आपके घर को सजाया है उसने। ये ध्यान रखना, बारात जाओ तो कभी किसी से मांगना मत। और एक बात और, यदि कोई मांगने की बात करे कि मेरे को ये चाहिए, 51,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाना घर में कि आ जाओ, आपको बिल्कुल बराबर देंगे। बुला लेना, घर में बिठा लेना और घर में बिठा करके और उसको एक गोदड़ी, समझते हैं आप? गोदड़ी होती है ना, हमारे उधर गोदड़ी बहुत होती है, तो वो गोदड़ी को सिलना और वो जो दहेज मांगता है ना, उसके पास जाना और गोदड़ी सिल करके और उसके ऊपर एक रस्सी बांध करके उसके गले में डाल देना। उनके ये क्या है? ये भीख मांगने का साधन है।
दहेज मांगना भीख मांगने से कई ज्यादा गुना खतरनाक है साहब। भीख मांग लेना पर कभी दहेज मत मांगना। दुनिया का सबसे निकृष्ट कार्य क्या है? भीख मांगना है कि नहीं? भगवान हर काम करा देना, मैं मेहनत कर लूंगा, पर जीवन में कभी भीख नहीं मांगना चाहिए। पर ध्यान रखना, जो दहेज मांगता है वो भिखारी से भी ज्यादा बड़ा है।